हम चाहते हैं कि लोग हमें इज़्ज़त दें, कदर करें और हमारी बातों को अहमियत दें, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं, हम इस बात को मुकम्मल करने के लिए या अपने इस मकसद को पाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। दोस्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप किसी फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर बैठे होंगे या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठे होंगे, तो आपको तवज्जो कम दी जा रही होगी या आपकी तमाम बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता होगा और आप उस टाइम पे सोचते होंगे कि आखिर आपके अंदर ऐसी क्या कमी है। आपके पास तालीम भी है, अच्छी तरबियत भी है, अच्छी शक्ल सूरत भी है, फिर भी क्यों आखिर आपको इतनी बेकदरी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस सब के कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ आप खुद हैं। मुझे पता है आपको ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन यही हकीकत है और ये तल्ख़ हकीकत है। इसे जब तक आप खुद नहीं मानेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, आप लोगों से कदर और इज़्ज़त नहीं करवा सकते। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लोग और ये दुनिया वाले आपको सिर्फ तब इज़्ज़त देंगे जब आप इनसे इज़्ज़त हासिल करना चाहेंगे। जब आप इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाएंगे, इनकी तमाम तर बातों को मानते चले जाएंगे, इनके सामने झुकते चले जाएंगे, तो कोई भी आपको इज़्ज़त नहीं देगा। आपको इज़्ज़त सिर्फ तब मिलेगी जब आप खुद इज़्ज़त हासिल करना चाहेंगे, और ये सिर्फ इस तरह होगा कि जब आप अपने आप को वैल्यू देंगे, अपने आप को कुछ बनाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई शख्स अगर कार से उतरकर आपके पास आता है तो उसे किसी और तरीके से ट्रीट किया जाता है, बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाता है, और अगर आप कोई शॉपकीपर हैं या वो आपके साथ किसी मॉल में जाता है तो उसे डिस्काउंट भी कर दिया जाता है। लेकिन अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई शख्स साइकिल या मोटरसाइकिल से उतरकर आपके पास आता है या किसी शॉप या मॉल में जाता है तो उसके साथ लोगों का रवैया बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे इस माशरे की तल्ख़ हकीकत है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पास तो इतना पैसा नहीं है और ना ही कोई बड़ी कार है जिसके बलबूते पे आप लोगों से इज़्ज़त और कदर हासिल कर सकें, तो क्या आप सारी ज़िंदगी इसी तरह बेकदरे रहेंगे और लोगों से इज़्ज़त और तवज्जो की भीख मांगते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात को गौर से सुनिए कि पैसा आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करता है, लेकिन पैसा कोई अनहोनी चीज़ नहीं है। आप भी उसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी वही दिमाग है, वही दो हाथ हैं, वही दो पैर हैं जो किसी बिलियनियर के पास होते हैं। आजकल तो ऑनलाइन इतने वेज ओपन हो चुके हैं। ऑनलाइन वर्किंग कीजिए, फाइवर पे वर्किंग कीजिए, यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने आप को वैल्यूएबल और प्रोडक्टिव बनाइए। कुछ नहीं रखा ये 40-50 हज़ार की नौकरियों में, इसलिए बराहे मेहरबानी अपने आप को उठाइए, वैल्यूएबल, रिस्पेक्टेबल और प्रोडक्टिव बनाइए, ताकि लोग आपको इज़्ज़त दें और आपकी कदर करें। क्योंकि यही हमारे माशरे की तल्ख़ हकीकत है कि जिसके पास पैसा होता है, इज़्ज़त भी उसी की होती है। इसके लिए मैं आपको एक और मिसाल देती चलूँ कि जब आपके अपने घर कोई रिच फैमिली और अमीर रिश्तेदार आते हैं तो आप उनके लिए तरह तरह के लवाजमात तैयार करते हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर आपके घर के अंदर कोई नॉर्मल फैमिली से लोग आते हैं, नॉर्मल फैमिली से गेस्ट आते हैं, एवरेज फैमिली से गेस्ट आते हैं, तो आप उनकी खिदमत के लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते, बल्कि बाज़ फैमिलीज़ के अंदर तो ऐसा होता है कि जो बना पड़ा होता है वही उनके सामने रख दिया जाता है। मुझे पता है मेरी ये बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन ये एक हकीकत है। इसे जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा, प्रोडक्टिव, वैल्यूएबल बनाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने मकासद को हासिल कर सकेंगे। इस हकीकत को सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि पैसे के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई इज़्ज़त कहीं भी नहीं है, इसलिए इस पैसे को हासिल कीजिए पहले। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। तो जनाब, आप बताइए कि अगर एक छोटा बच्चा है और उसे कोई महंगी साइकिल पसंद है और वो उसे हासिल करके खुशी उसे मिलेगी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप वो साइकिल उसे नहीं दिला सकते और वो अपने दोस्तों के पास वो साइकिल देखता है और डिप्रेशन का शिकार होता है और स्ट्रेस लेता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो आप बताइए कि बग़ैर पैसों के आपने उसे इस सिनेरियो के अंदर कैसे खुश कर दिया। आपके पास पैसे होंगे, आप फ़ौरन से उसे उसकी मनपसंद चीज़ दिला देंगे, ना ही उसे अपने दोस्तों में शर्मिंदा होना पड़ेगा, बल्कि वो इंटरनली हैप्पी हो जाएगा, उसका मेंटल लेवल बहुत अच्छा रहेगा और वो बड़ा होकर बहुत प्रोडक्टिव पर्सन बनेगा, क्योंकि उसने एक हैप्पी चाइल्डहुड गुजारा होगा। इसी तरह जो लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और उन्हें एसी के अंदर रह के खुशी महसूस होती है, लेकिन इसके बरक्स एक वो शख्स है जो एसी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो मुझे बताएं कि जिसके पास पैसे नहीं है और एसी का बिल या एसी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैसे खुश होगा फिर?
खुशियाँ हमेशा पैसों से ही खरीदी जा सकती हैं, लिहाजा पहले इस पैसे को हासिल कीजिए और इसके लिए आजकल बहुत से वेज ओपन है। ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, सब हासिल कर रहे हैं, कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें और आपको इज़्ज़त भी दें, तो आप उनके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होना और उनके ज़्यादा क्लोज़ होना अभी और आज से ख़त्म कर दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दूसरों को अवेलेबल रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट के अंदर कमी आती रहेगी। मैं ये नहीं कह रही कि अब आप लोगों से मिलना ही छोड़ दें, ऐसा नहीं है, उनसे मिलिए, एक तरीक़ेकार के साथ मिलिए। इसकी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह देती हूँ कि वो रिश्तेदार जो आपके घर हफ्ते के अंदर 1 या 2 दफ़ा आते हैं, आप उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आप तंग आ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू उन रिश्तेदारों के जो आपके घर महीने में 1 दफ़ा आते हैं या चंद महीनों में या सालों में 1 दफ़ा आते हैं। यही मिसाल आप अपनी ज़िंदगी में आजमाइए कि अगर आप लोगों के ज़्यादा क्लोज़ होंगे, लोगों को ज़्यादा अपने राज और सीक्रेट्स बताएंगे और हर वक्त उन्हें अवेलेबल रहेंगे, उनके मैसेजेस का जवाब फटाफट देंगे, हर स्टेटस के ऊपर लोगों को रिप्लाई करेंगे, तो लोग समझेंगे कि ये तो बहुत ही कोई फारिग इंसान है जिसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है और ये हर टाइम अवेलेबल रहता है। इस तरह लोगों की नज़रों में आपकी कदर, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। आप तो अपनी तरफ से ये उनकी रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, लेकिन लोग इस बात का गलत मतलब लेते हैं, क्योंकि लोगों को इज़्ज़त रास वैसे भी नहीं आती। इसलिए दूसरों को सिर्फ उतनी इज़्ज़त दीजिए, उन्हें सिर्फ उतना अवेलेबल रहिए, उतना उनका ख्याल कीजिए जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपका अपना ही नुकसान होगा। दोस्तों, हम खुद ही दूसरों के सामने अपनी इज़्ज़त ख़त्म कर लेते हैं, इतना गिरा लेते हैं कि वो हमारी बातों को अहमियत देना छोड़ देते हैं और हम फिर गिला कर रहे होते हैं कि ऐसी क्या बात है कि लोग हमारी बात को सीरियस नहीं लेते और हमारी हर बात को मजाक में उड़ा दिया जाता है। लोगों से कदर चाहिए तो आज ही से खामोशी इख्तियार कर लीजिए। जी हाँ, यही मेरा तीसरा पॉइंट है कि अगर कदर और इज़्ज़त चाहिए तो अभी से खामोशी इख्तियार कर लीजिए। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों के सामने खुली किताब बनते जाएंगे, उतना ज़्यादा लोग आपसे दूर होते जाएंगे, इरिटेट होते जाएंगे। दोस्तों, हमारे मज़हब इस्लाम में भी खामोशी को इबादत का दर्जा दिया गया है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जब आप फजूल बोलना शुरू करते हैं तो आप अपनी वो बातें भी दूसरों को बता देते हैं जो आपने नहीं बतानी होती या जो बताने के काबिल भी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि अगला आपकी बातों को एंजॉय कर रहा हो सकता है वो इतना बेजार हो और कोशिश कर रहा हो कि कब आपसे जान छूटे और आपका ये बातों का सिलसिला ख़त्म हो। अब यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि आप हर जगह खामोश बने बैठे रहें। जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वहाँ बोलें और वहाँ कोई ऐसी बात करें, इतनी नॉलेज वाली बात करें कि लोग आपकी कदर करें। जैसे कि अब आप मेरी वीडियो ओपन करें और मैं सिर्फ खामोश ही रहूँ, तो ऐसे तो नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि मुझे कहाँ, कब और क्या बोलना है। ये चीज़ आप भी सीखिए कि हर जगह हर चीज़ नहीं बताते होते, हर जगह हर बात करने वाली नहीं होती। और लास्ट में मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जी लाइक कर दें फटाफट से, और अगर इस वीडियो का आपकी ज़िंदगी के ऊपर 1% भी असर पड़ा हो या इस वीडियो की कोई भी बात आपके दिल को लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।